स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 में आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स का यूज कब किया जाता है। कल मैंने प्रीवियस क्लास में सिलेबस का एनालिसिस किया था और आपको बताया था कि मोस्टली आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके जो कुछ पार्ट छूटे हैं, मल्टी लैंग्वेज को यूज करना, रिजेक्शन इन आउट, जॉब रोल क्रिएट करना, साथ में मल्टी करेंसी यूज करना, वो छोटे मोटे टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको मैं कवर करूँगा। इसके बाद आपका टैली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोग पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज जो मैं टैली आरपी 9 में बात करने वाला हूँ वो है यूज रिजेक्शन इन वर्ड आउटवर्ड का यूज हम कब करते हैं और हमको कब करना चाहिए। दूसरा मैं बताऊंगा आपका यूजिंग मल्टी लैंग्वेज इन टैली आरपी 9। टैली आरपी 9 में हम विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। टैली आरपी 9 को हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, कई विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज में यूज किया जा सकता है। कई लैंग्वेज को टैली आरपी 9 सपोर्ट करती है। तो उन लैंग्वेज को हम कैसे टैली आरपी 9 में यूज कर सकते हैं ये भी आज मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट की। मैं टैली आरपी 9 को ओपन कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं जिनको हमने विभिन्न प्रकार के यूज किया, और इसके साथ साथ मैंने आपको इन्वेंट्री वाउचर भी बताया था। और इन्वेंट्री वाउचर में यहाँ पे आपको मिलता है रिजेक्शन इन और आउट, रिजेक्शन आउट, ये आपको वाउचर्स मिलते हैं। लेकिन ये वाउचर्स तभी आपको इनेबल होंगे जब आपके पास फीचर्स इनेबल होंगे, तभी आप इनका यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमको डिले कुछ फीचर्स ऑन करना होगा F11 फंक्शन पे। एक तो ये क्रेडिट डेबिट नोट भी हम यूज कर चुके हैं स्टूडेंट, इनको ऑन कर लीजिएगा। ये मेरी एक नई कंपनी है, मैंने देखा नहीं कौन सी कंपनी यूज है उसमें। इसके साथ साथ आपको यूज रिजेक्शन इन और आउट को यूज करने के लिए, साथ में मटेरियल इन आउट को यूज करने के लिए यहाँ पे आपको एस करना होगा। ट्रैकिंग नंबर भी इसकी हमको ज़रूरत होती है, मैं इसको भी एस कर लेता हूँ स्टूडेंट। यूज रिजेक्शन इन वर्ड एंड आउटवर्ड्स नोट को आपको एस कर लेना है। यदि आपको मटेरियल का यूज करना है तो आप इसको भी इन और आउट को एस नो कर सकते हैं। देखिए, इनका सभी का यूज अलग अलग तरीके से बताया गया है टैली आरपी 9 में। आपको कई प्रकार के, देखिए हमारे पास कस्टमर होते हैं, कई लोग टैली आरपी 9 को अपने अपने उद्देश्य से यूज करते हैं, इसलिए टैली आरपी 9 मोस्टली हर फीचर्स को कंप्लीट करता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका जो यूज है मेन परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न के लिए किया जाता है। लेकिन परचेस और सेल रिटर्न हम इसके पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ। उसके लिए हमने क्या यूज किया है, क्रेडिट और डेबिट नोट यूज किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट नोट को एस किया है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, हमको कब क्रेडिट और डेबिट नोट यूज करना चाहिए परचेस और सेल रिटर्न में, कब हमको यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड यूज करना चाहिए, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास बिल और गुड्स दोनों एक साथ यदि रिसीव हो जाते हैं तो हमको क्रेडिट और डेबिट नोट का यूज करना चाहिए। ओके, यानी कि हमको गुड्स भी उसी समय मिल जाए और बिल भी मिल जाए। इसमें इसके बाद यदि हमको कुछ प्रोडक्ट रिटर्न करना है या हमारे पास कोई रिटर्न करता है तो उसके लिए हमको क्रेडिट और डेबिट नोट यूज करना चाहिए। लेकिन कई बार मैंने आपको बताया था, इसके लिए भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, कई बार ऐसी कंडीशंस होती है हमारे सामने कि हमें दोनों गुड्स और बिल एक साथ रिसीव नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग मिलते हैं। यानी कि कभी गुड्स पहले मिल गया, बिल बाद में आता है, या पहले बिल आ जाता है, गुड्स बाद में आता है। इस कंडीशन में हमको रिजेक्शन इन और आउटवर्ड का यूज करना चाहिए। स्टूडेंट, बहुत मेजर डिफरेंस। कई लोगों को टैली आरपी 9 में ये नहीं मालूम है कि हमको कब क्रेडिट और डेबिट पे
सेल और परचेज को रिटर्न करना चाहिए, कब हमको रिजेक्शन इन और आउट का यूज करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट कि यदि आपको गुड्स और बिल एक साथ यदि मिलते हैं तो जैसा कि मैंने सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न प्रीवियस वीडियो में सिखाया है क्रेडिट और डेबिट का यूज करके, आप वैसा ही यूज करें। लेकिन यदि हम गुड्स और बिल दोनों अलग अलग मिलते हैं तो इसके लिए भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उनको देखें आप। और यदि अलग अलग मिलते हैं इसके बाद हमको मटेरियल रिटर्न करना पड़ता है तो उसके लिए रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का यूज करना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये फीचर्स ऑन कर लीजिएगा और मैं इसके लिए एक ऑर्डर भी ऑन कर लेता हूँ, नई कंपनी हमारी, इसको ऑर्डर भी यस कर लेता हूँ, सेल्स ऑर्डर। ओके, ये फीचर्स मैंने ऑन कर लिया। मेन आपको सेल्स ऑर्डर होना चाहिए आपके पास, रिजेक्शन इन और आउट होना चाहिए। फीचर्स को कैसे इनेबल करते हैं तो आपको मालूम ही है। अब F11 फंक्शन की को प्रेस करके आपको फीचर्स को क्या कर लेना है स्टूडेंट, इनेबल कर लेना है। इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए हमारे पास ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर है हमारा 100 पीस का ऑर्डर है, लेकिन डैमेज होने के कारण 90 पीस ही सही निकले। अब हमको 90 पीस चाहिए, या तो कोई भी कारण हो सकता है कि डैमेज होने के कारण हमारे पास 90 पीस निकले, या फिर हमने पहले 100 का ऑर्डर दिया फिर अब हमको 90 ही चाहिए। इस तरीके से यदि कोई भी कंडीशन बनती है तो उसके लिए आप रिजेक्शन इन और आउट का कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले फीचर्स ऑन कर लीजिएगा स्टूडेंट, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब एक ऑर्डर प्रोसेसिंग में यूज करता हूँ ऑर्डर, और इसमें देख लेते हैं ये रामसन्स कंपनी है, इसमें कोई स्टॉक बना है कि नहीं हमारे पास। मैं डिस्प्ले करता हूँ, ये कंप्यूटर एक स्टॉक हमारे पास बना है और इसका मैं एक ऑर्डर लगाता हूँ। ऑर्डर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑर्डर वाउचर पे आप जा सकते हैं और ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ऑर्डर नंबर आप निर्धारित कर सकते हैं और उस ऑर्डर नंबर को ट्रैक करके हम बिल को क्या करेंगे, रिजेक्शन इन या आउट का यूज करके उसको आइटम को रिटर्न करेंगे। अब मान के चलते हैं कि हमको कब रिजेक्शन इन यूज करना है, कब आउट यूज करना है। मैं आपको बता दूं कि आप इसको परचेस रिटर्न के लिए और सेल्स रिटर्न के लिए यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक परचेस रिटर्न का ऑर्डर लगाता हूँ, परचेस का, कि हमको टीवी 100 टीवी कहीं से मंगाना है। ओके, तो यहाँ पे परचेस Alt F4 कर लेता हूँ मैं, फिर सेल्स का भी बता दूंगा। आप समझ गए होंगे, जैसे परचेस होगा वैसे ही क्या होगा, सेल्स का भी होगा। तो परचेस के लिए राम क्रेडिटर का हमने यूज किया, ऑर्डर नंबर 1 है, ठीक है, परचेस किया। और कंप्यूटर, यहाँ पे मैं ये हमारा ओपन होगा, क्वांटिटी बिलेट कितनी देना है यहाँ पे हम दे देते हैं, दोनों को सेम कर देता हूँ। 20 पीस का ऑर्डर मैं देता हूँ स्टूडेंट। ओके, और इसको मैंने एक्सेप्ट किया। कब का है आप ध्यान रखें, 1 जून का ऑर्डर है मेरा। अब इसको हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट बैलेंस शीट पे। अभी हमने ऑर्डर दिया है, स्टॉक में भी हमारे पास कंप्यूटर 3 ही पीस है, देखिए ये देखिए। और यदि आपको ऑर्डर चेक करना है, आपको मालूम ही है, मैंने टीवीएस में बताया था आपको, सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर कर देंगे तो पूरा दिखा देगा। ये देखिए परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में हमारा पड़ा हुआ है, ये देखिए 20 पीस का। ओके स्टूडेंट, इसको हमने अभी तक रिसीव नहीं किया हुआ है। और बिल, परचेज बिल्डिंग की कोई अभी बिल नहीं है, ना इसका कोई बिल है। अब इसको मान लीजिए हम बिल पेंडिंग करते हैं, हमको गुड्स रिसीव हुआ लेकिन अभी बिल हमको रिसीव नहीं हुआ,
यदि ऐसा है, मैंने ऐसा आपको सिखाया था कि गुड्स रिसीव हो, बिल रिसीव ना हो, तो आपको किस में एंट्री करना है। मैंने सेल्स के लिए भी बताया था, परचेज के लिए भी आपको बताया था स्टूडेंट। तो उस हिसाब से आपको एंट्री करना होगा स्टूडेंट। इसके लिए मैंने प्रीवियस में आपको पढ़ाया था, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। इसके लिए आपको पहले रिसीप्ट नोट में एंट्री करना है, फिर परचेस नोट पे आपको एंट्री करना है। तो मैं इसकी एंट्री रिसीप्ट नोट में कर देता हूँ। रिसीप्ट नोट, पार्टी राम, ये देखिए ऑर्डर नंबर हमारा। ओके ओके, ये ट्रैकिंग नंबर आपको न्यू देना है तो आप दे सकते हैं। मैं आपको एक नया ट्रैकिंग नंबर दे देता हूँ, वो ऑर्डर 23। ओके, इस तरीके से मैंने इस एंट्री को पोस्ट किया। ये एंट्री मैं प्रीवियस में भी बता चुका हूँ कि आपको गुड्स रिसीव होता है, बिल रिसीव नहीं होता है, बिल रिसीव होता है, गुड्स नहीं होता है। इसी प्रकार आप सेल करना। मेरी ये प्रीवियस एंट्री आप देख सकते हैं, इसमें भी मैं बताया था, इसमें भी पड़ी होंगी। ये देखिए, ये मैंने समझाया था, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर भी समझाया था, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, तो रिसीव नोट में एंट्री करना है, बाद में परचेस में। और यदि बिल रिसीव हो जाता है, गुड्स नॉट रिसीव, तो परचेस में, फिर बाद में रिसीव में। ऐसे ही सेल के लिए मैंने बताया था, गुड्स डिलीवर्ड बट विल नॉट सेंड, डिलीवर्ड नोट जो डिलीवरी नोट है उस पर एंट्री, फिर सेल वाउचर पे एंट्री, बिल सेंड बट गुड नॉट डिलीवर्ड, सेल वाउचर और देन डिलीवर्ड। ये मैंने पढ़ा था, ये वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री पोस्ट किया। अब देखिए, अब यदि आप बिल पेंडिंग देखेंगे, एक तो मैं बैलेंस शीट से भी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए क्लोजिंग कंप्यूटर अब हमारा बढ़ गया। ये देखिए यहाँ पे आपको परचेस का ये परचेस बिल पेंडिंग बता रहा है। ये देखिए 20 का जो है परचेस बिल पेंडिंग है। गुड्स रिसीव है बट बिल नॉट रिसीव, गुड्स रिसीव हुआ है लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ओके, ट्रैकिंग नंबर भी हमारा इसको, आप इसको समराइज करके भी देख सकते हैं। अब मान के चलिए जो ऑर्डर था उसमें हमको ऐसा लगा कि कुछ हमारा डिफेक्टिव माल आया है, जिसमें से हमने जो टीवी मंगाई थी और उसमें से जो 20 पीस हमने टीवी का ऑर्डर किया था, वो हमको टीवी तो मिली, लेकिन 5 पीस में जो टीवी थी हमारी वो डिफेक्टिव है, डैमेज है, वो टीवी हमारी सही नहीं है। तो अब चूंकि हमको गुड्स भर मिला है, बिल तो मिला नहीं है, अभी गुड्स आया है, बिल आया नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसकी एंट्री को परचेज रिटर्न में नहीं कर सकते हैं। यानी कि डेबिट और क्रेडिट नोट जो बताया था मैंने, उस पर से इसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, रिजेक्शन आउटवर्ड का यूज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ से जा रहा है माल तो हम रिजेक्शन आउटवर्ड का यूज करेंगे। यदि सेल की एंट्री होती तो रिजेक्शन इन का यूज करते, हमारे यहाँ माल आता, तो इसके लिए हम रिजेक्शन आउटवर्ड का यूज करेंगे स्टूडेंट। रिजेक्शन आउटवर्ड के लिए देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाइएगा। अब देखिए ये आपके फीचर्स इनेबल हो गए थे, मैंने बताया था इसको फीचर्स को इनेबल करने के लिए। फिर एक बार नोट कर लें, आप F11 फंक्शन की पे जा करके सीधे इन्वेंट्री फीचर के अंदर आपको लास्ट में यहाँ मिल जाएगा यूज रिजेक्शन इन एंड आउट नोट्स, आउटवर्ड नोट्स। इसको ऑप्शन को आपको ऐसा रखना है स्टूडेंट। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब रिजेक्शन आउटवर्ड का हमको यूज करना है, तो इसके लिए हम Alt F6 या यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्लिक कर सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा रिजेक्शन आउट। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझको किसको वापस करना है, उसको लेजर का नाम देना होगा, राम था हमारा। ओके, उसकी पूरी डिटेल, और यहाँ पे आइटम हमारे पास कंप्यूटर था। ऑर्डर नंबर हमारा कौन सा था, ट्रैकिंग नंबर जरूर आप ध्यान दें। OR मैंने दिया था 23 ट्रैकिंग नंबर था हमारा, तो उस ट्रैकिंग नंबर को मैं यहाँ क्या करूँगा स्टूडेंट, सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मुझे कितने पीस वापस करना है, मान लीजिए मुझे 5 पीस वापस करना है ऑर्डर में, तो यहाँ मैं 5 पीस कर दूंगा स्टूडेंट। ऑर्डर जो था वो
ये तो एक्चुअल बिल का है हमारा। एक्चुअल और बिलिंग कल मैंने बताया था, वो फीचर्स ऑन है। आप चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं स्टूडेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए 5 फीस 25,000 रुपये, और एंड ऑफ लिस्ट किया मैंने। एक्चुअल में वही दिखा रहा है आपका एक्चुअल। और इस फीचर्स को यदि आपको ऑफ करना है स्टूडेंट, तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया था। ये इस फीचर्स को मैं नो कर देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो एंट्री में। ऐसा आपको कुछ दिखेगा, ओके। डायरेक्ट आपकी टैली पे ये दिखेगा यदि आपको एक्चुअल और बिलेट फीचर्स ऑन नहीं है। आप इसकी एंट्री को पोस्ट कर देंगे स्टूडेंट, ओके। हम 5 कंप्यूटर पाँच टेलीविज़न हमने रिटर्न किया। अब अकाउंट पे आपको कोई इफेक्ट नहीं आया होगा स्टूडेंट, सिर्फ स्टॉक पे इफेक्ट आया होगा। यदि आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इसके रिकॉर्ड पे इफेक्ट आता है। ये देखिए कंप्यूटर का जो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे आपको इफेक्ट ज़रूर आएगा, बाकी अकाउंट पे कोई इफेक्ट यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप स्टॉक समरी चेक करिएगा स्टूडेंट। ये देखिए कितना परचेस, कितना रिटर्न किया, ये इनवर्ड कितना हुआ। आउटवर्ड में आप यहाँ देख सकते हैं कितना आपका गया क्वांटिटी, और यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है ये भी बताएगा। आप स्टॉक समरी पे यहाँ पे डिटेल पे आप भी देख सकते हैं F1। ये एज पर डिटेल कंप्यूटर जो परचेस किया था पहले 8 का किया था, एज पर 16 21 1 लाख सेलिंग किया। यहाँ पे आप देखेंगे और साथ में जो हमने ऑर्डर आपको दिखाए थे, परचेस ऑर्डर, यहाँ पे आप चेक करिए ऑल ऑर्डर। ये देखिए 20 30 ये आपका कब कब आपने क्या रिसीव किया, और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हुआ, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। जब इसका अब हम रिसीव करने जाएंगे, अब चूंकि जब इसको हम परचेस की एंट्री करने जाएंगे स्टूडेंट, परचेस ट्रैकिंग नंबर यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है आपके पास। 1 जून का 20 पीस का, ये देखिए 5 पीस आपके पास है, बाकी ये देखिए 5 पीस लिया, 15 पीस हमारे पास जो था वो हमारा प्रोडक्ट रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर दूँ स्टूडेंट। रिजेक्शन आउट में हमारा ये देखिए 20 पीस, ये यहाँ पे आपको एंट्री दिखा रहा है। यहाँ यदि मैं 10 पीस कर देता हूँ स्टूडेंट, देखिए, और एक्चुअल बिल भी 10 का। ये चूंकि एक्चुअल में मेरे पास पहले से इनेबल था फीचर, इसलिए ऐसा आपको दिखा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने। अब देखिए आपको यहाँ पे स्टॉक पे आप जाएंगे, ये देखिए 13 पीस आपके पास हुए, 18 पीस यहाँ पे, ये 10 पीस आपके पास। यहाँ पे देखिए 10 पीस हमने रिटर्न कर दिए स्टूडेंट, परचेस बिल पेंडिंग आ गया, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर ये है, ट्रैकिंग नंबर 10 पीस हमारा सिर्फ बचा हुआ है। ये देखिए गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, और 20 का ऑर्डर था, इनिशियल क्वांटिटी 20 की थी और पेंडिंग क्वांटिटी 10 की हुई, और डिस्काउंट 5 का है, 5000 का, और वैल्यू हमारी ये है। ये पूरा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री को पास कर सकते हैं। आप एक्चुअल और बिलेट फीचर्स को नो रखिएगा स्टूडेंट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही जैसे हमने
रिजेक्शन इन आउट यूज किया, वैसे ही इन आप यूज कर सकते हैं अपने लिए। जब हमें कोई रिटर्न करेगा तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिजेक्शन इन पे करेंगे। लेकिन ये तभी हम यूज करेंगे जब हमारे पास बिल और साथ में गुड्स अलग अलग मिलते हैं। यदि एक साथ मिलते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं इसकी एंट्री बता ही चुका हूँ आपको, परचेज की और रिटर्न की, डेबिट और क्रेडिट नोट पे। ओके, साथ में आज मैं मल्टी लैंग्वेज यूज करना भी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, आप कैसे मल्टी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं टैली ERP9 में। टैली ERP9 के लिए आपको मल्टी लैंग्वेज को डाउनलोड करना होगा स्टूडेंट। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था यूजिंग मल्टी लैंग्वेज इन टैली ERP9, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है स्टूडेंट और आप लैंग्वेज डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सीधा लिख दीजिएगा टैली लैंग्वेज डाउनलोड। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद पहला ये ऑप्शन ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको बताएगा कैसे आप उसको लैंग्वेज को सेट करना है, और साथ में यहाँ पे आपको देगा हेयर अवेलेबल, कौन कौन सी लैंग्वेज टैली में अवेलेबल है। ये देखिए, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मान लीजिए मुझे बंगाली चाहिए तो आप डबल क्लिक करके इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी चाहिए तो हिंदी में कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश चाहिए तो हिंदी इंग्लिश कर लीजिएगा, मराठी चाहिए, तमिल चाहिए, तेलुगु चाहिए, जो जो लैंग्वेज आपको चाहिए उस पर आप डबल क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए मेरी डाउनलोड होने लगी लैंग्वेज। और जैसे ही लैंग्वेज डाउनलोड हो जाएंगी तो देखिए आपको कैसे सेट करना है टैली ERP9 में लैंग्वेज को, वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो भी मेरी लैंग्वेज डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड पे जा रही है, मैं देखता हूँ फोल्डर पे कितनी लैंग्वेज डाउनलोड हो चुकी। डाउनलोड फोल्डर पे हम जाएंगे। ये देखिए ये लैंग्वेज अभी डाउनलोड हो रही है स्टूडेंट। अब जो भी लैंग्वेज हमको चाहिए यहाँ से आप कॉपी करिएगा स्टूडेंट, वो लैंग्वेज हिंदी, हिंदी इंग्लिश, ये 2-3 लैंग्वेज मैंने कॉपी किया स्टूडेंट। और आपको सीधे सी ड्राइव पे जाना है स्टूडेंट। सी ड्राइव पे आपको मिलेगा, देखिए मल्टी लैंग्वेज को यूज करने के लिए सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टैली ERP9, मेरे में टैली प्राइम भी है और टैली ERP9 भी होगा। टैली ERP9, यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा लैंग्वेज, और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ओके, अब देखिए, अब जब मैं टैली ERP9 को ओपन करूँगा, इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ स्टूडेंट। ये प्रोसेस करने के बाद देखिए आपको क्या करना है। टैली ERP9 को जब आप ओपन करेंगे तो जितनी भी लैंग्वेज होंगी इसमें लोड हो जाएंगी, और हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको लैंग्वेज दिया है, ये देखिए ये लैंग्वेज लोड हो गई। बंगाली लिया था, इंग्लिश लिया था, हिंदी लिया था, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश मुझे करना है। ये देखिए पूरा टैली मेरा हिंदी इंग्लिश में आ गया। ये देखिए अकाउंट, इन्वेंट्री, इस तरीके से स्टॉक आइटम, यूनिट, आप ऐसे टैली को चला सकते हैं। बैलेंस शीट, ये देखिए बैलेंस शीट भी ऐसे दिखाएगा। बिल भी आपको देखना है तो बिल भी देख सकते हैं कोई भी। मान के चलिए मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ, डे बुक पे गया, ये कोई बिल है मेरे पास लोन कार का, और इसका प्रिंट किया मैंने एस
आप फाइल को सेव करेंगे स्टूडेंट। और देखिए मैं बिल दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको मिलेगा। पीडीएफ में किया है क्योंकि प्रिंटर इंस्टॉलेशन नहीं है। यदि प्रिंटर होता तो डायरेक्ट प्रिंट भी हमारे बिल का निकल जाता। ये हमारी पीडीएफ फाइल बिल की। ये देखिए कुछ ऐसा बिल आपका जनरेट होगा। अभी पूरा बिल हमारे पास कंप्लीट नहीं था, नहीं तो पूरा बिल हमारे पास आता। ये हमने अंग्रेजी यूज किया था, रिसीव करने वाले के सिग्नेचर, अथराइज सिग्नेचर, ये पूरा बिल आपको बनाएगा। डिटेल, सैलरी, इस तरीके से आप बिल बना सकते हैं। कोई सेल और रिसीव का बिल आप देखिएगा, इसमें मेरे सेल्स और रिसीव का कोई बिल नहीं है। मैं चाहूँ तो एक एंट्री देखिए करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ओके, मान लो यहाँ पे हमको सेल्स की एक एंट्री हम कर देते हैं। फिर देखिएगा उमेश, इसकी पूरी डिटेल आप फिलअप करिएगा। टेलीविज़न है, मान लीजिए 5 पीस हमने सेल किया। ट्रैकिंग नंबर नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। और इस तरीके से हमने सेल किया। और जीएसटी, आईजीएसटी लगा करके भी आप बिल को जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिएगा मैंने आपको जीएसटी और आईजीएसटी भी बताया है। B4 से मैंने सेव किया। मैं एक जर्नल बिल आपको दिखाना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में कैसा आएगा। टोटल आपको हिंदी करना है तो हिंदी भी कर सकते हैं। B4 ये देखिए इस तरीके से कुछ हिंदी में बिल आपको डिस्प्ले होगा स्टूडेंट। राम, इनवॉइस नंबर, ये डिटेल, सप्लायर, बायर, कंप्यूटर। ये यदि मेरे हिंदी में आइटम बने होते तो वो भी आता। मैं घोषणा करता हूँ कि इनवॉइस ये पूरी तरह से है, ये कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है। ये सब कुछ आपको ऐसा है। ओके, तो आप इस तरीके से बिल को जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलाइएगा। मल्टी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको यूज करना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हिंदी करना है तो हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में देखिए पूरा ऐसा रहेगा, लेखा सूचना, इन्वेंट्री सूचना, इस तरीके से लेखांकन, वाउचर। तो आप लैंग्वेज चेंज करके भी देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।